Namaskar students, welcome again to our online classes. As you know that we are doing chapter number 3, mineral and power resources. In previous lecture we have discussed the conventional resources. Now today's topic is non-conventional resources. So let's start our topic with non-conventional resources. Non-conventional resources of energy. What do you mean by the non-conventional resources? The increasing use of fossil fuel is leading to its shortage. अब देखिए हम इतने रिसोर्सेज का यूज़ इतना कर रहे हैं कि उनकी क्या हो गई है, शॉर्टेज. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द present rate of consumptions continues, the reserve of these fuel was get exhausted. अब इसी तरह से अगर हम इनका यूज़ करते रहे तो ये क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे. एग्जॉस्टेड मीन्स कि ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. ये क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल. मोर एवर देयर यूज़ ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशंस. इसके साथ साथ क्या होगा, एनवायरमेंट पोल्यूशन भी होगा. Therefore, there is use for using non-conventional resources such as solar energy, wind energy, tidal energy, and this is a renewable. इसलिए हमें कौन कौन से resources का use करना है, solar energy, wind energy. ये कौन से resources हैं, non-conventional resources which are not exhaustible, जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, तो हमें इनका use करना है. So first, non-conventional resources I will describe that. Solar energy, there is a diagram. Solar, the hydroelectric project in Jammu and Kashmir, ये यहाँ पे बताया गया पिक्चर में. So sun's heat and light energy can be felt by users every day. सन की हीट डेली आती है, उसका जितना भी यूज़ करें वो कभी ख़त्म नहीं होती है. Solar energy trapped from sun can be used in solar cells to produce electricity. Many of these cells are joined into the solar panel to generate power of heating and lighting purpose. देखिए इस तरह की जो पैनल्स लगाए जाते हैं, कहीं पर आपने सोलर प्लांट देखा होगा, क्योंकि आजकल सोलर जो पैनल्स हैं या सोलर प्लांट्स बहुत सारे घरों में लगाया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका जो यूज़ है कम हो और सोलर एनर्जी से उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सके. द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट एज अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद द अब्यूडेंट सनशाइन. मोस्टली जहाँ पर सनशाइन ज़्यादा होती है वो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती है. सोलर एनर्जी ऑल्सो यूज फॉर सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, बिसाइड्स बीइंग यूज टू द कम्युनिटी लाइटिंग एंड द ट्रैफिक सिग्नल. देखिए कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है सोलर एनर्जी का. देखिए सोलर हीटर, कुकर, सोलर ड्रायर्स, कम्युनिटी लाइटिंग, इन सब में किसका यूज़ किया जा रहा है, सोलर एनर्जी का. नाउ देयर आर सम टेबल्स इज़ देयर. विंड एनर्जी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. देखिए इन सब के डिसएडवांटेज एडवांटेज होते हैं. जो जितने भी हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, या फिर वो विंड एनर्जी है. इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी एंड बायोगैस, सो यू विल एंड जियोथर्मल एनर्जी ऑल्सो. इनके सबके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज आपको अच्छे से रीड करने हैं. नाउ नेक्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द विंड एनर्जी. यहाँ पे देखिए विंड एनर्जी की बात हो रही. विंड होती है हवा, सोलर एनर्जी सन से मिल रही है. विंड भी एक नेचुरल रिसोर्स है जिसका हम जितना भी चाहे यूज़ कर सकते हैं. सो विंड इज़ द इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इनएग्जॉस्टेबल का यहाँ पे मतलब है ऐसी एनर्जी जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है. फाइन. इट इज़ द रिन्यूएबल. Windmills have been used to the grinding grains and the lifting water since time the immemorials. काफ़ी टाइम से इसका यूज़ किया जाता है ग्रीडिंग ग्रेन्स को अलग करने में, लिफ्टिंग वाटर को उठाने में. इन मॉडर्न टाइम्स विंड मिल्स एंड द हाई स्पीड winds rotate the winds mill which is the connected to a generator to produce electricity. Wind farms having the clusters of such windmills are located in the coastal area. मोस्टली देखिए कहाँ पर पाई जाती है विंड्स मिल, कोस्टल एरियाज़ में. ठीक है. माउंटेन पासिस वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी. मोस्टली कोस्टल एरिया में ये पाई जाती है. एंड द माउंटेन पैसेज वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स बिलो, जहाँ पे जो हवा है जिसका प्रेशर ज़्यादा होता है.
Now, wind farms are found in the Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA, Spain and noted of their wind energy produce. ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जो इसका यूज़ कर रही है, किसका, विंड एनर्जी का. Now, there is a block in your book, solar cooker. Take an old car tubes and infinite the keep it on the wooden platforms, paint at the aluminium whistles black. ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे आप. नाउ योर टॉपिक इज़ न्यूक्लियर पावर. न्यूक्लियर पावर के बारे में आपने सुना होगा. न्यूक्लियर पावर इज़ द ऑब्टेन फ्रॉम द एनर्जी स्टोर इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम ऑफ द नेचुरल अक्रिंग्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक द यूरेनियम एंड द थ्यूरियम्स. These fuels are undergo nuclear fissions in the nuclear reactors and the emits power. And greater producer of the nuclear power are USA, Europe. In India, Rajasthan and Jharkhand have a large deposit of uranium. देखिए हमारे राजस्थान का भी यहाँ पर है, झारखंड जो है यूरेनियम के बहुत सारे सोर्स. थ्योरियम इज़ फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटी इन द मोनोजाइट्स स्टैंड ऑफ केरला. The nuclear power stations in India are located the Kalpakkam in the Tamil Nadu, Tarapur in the Maharashtra, Rana Pratap Sagar near the Kota in Rajasthan, and Narora in Uttar Pradesh, and the काइका इन द कर्नाटका. ये कुछ प्लेसेस है जिनके नाम देखिए. राजस्थान का आपको नाम याद रखना है, राणा प्रताप सागर नियर कोटा. फाइन. नाउ नेक्स्ट एनर्जी इज़ द जियोथर्मल एनर्जी. देखिए हमने पहले किया था कि किस तरह से अर्थ की जो लेयर्स होती हैं, सबसे पहले होती है क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर. तो ये जो एनर्जी जनरेट होती है जियोथर्मल, जो अंदर जितनी हम अंदर जाते हैं हीट बढ़ती जाती है. प्रेशर के कारण जो अंदर जो अर्थ है उसमें हीट होती है और उसी से ये एनर्जी जनरेट हो रही है. सो जियोथर्मल हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी. अब ये कहाँ से जनरेट हो रही है, अर्थ से. जो एनर्जी अर्थ की हीट से जनरेट होती है उसे हम क्या कहेंगे, जियोथर्मल एनर्जी. इसको याद रखना है आपको. The temperature in the interior of the earth rise steady as we go deeper. जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, जो इंटीरियर अर्थ है, अंदर की अर्थ है, उसकी हीट बढ़ती जाती है. सम टाइम दिस हीट एनर्जी मैनी सरफेस इनसाइड द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग. कई बार ये हीट बाहर आती है. देखिए हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, कई बार गर्म पानी की झरने होते हैं. दिस हीट एनर्जी कैन बी बेस्ड ऑन जनरेट पावर. और इस एनर्जी से भी क्या जनरेट होता है, पावर जनरेट होता है. देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है न्यूक्लियर एनर्जी का, किस तरह से जनरेट हो रही है. इस डायग्राम्स को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर. ये जनरेटर है, टरबाइन है, ये स्टीम है, हॉट वाटर यहाँ से आ रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है यहाँ पे, हीट फ्रॉम द फिशंस. एक पूरा सा डायग्राम बना हुआ है for better understanding. Now next is the geothermal energy in the form of hot spring has been used for the cooking, heating, bathing for several years. कई सालों से यूज़ किया जा रहा है इससे जियोथर्मल एनर्जी को. USA has the वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट्स फॉलोड बाय न्यूजीलैंड. अब देखिए यहाँ पे यूएसए जो है वो सबसे लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर है, फॉलोड बाय द न्यूजीलैंड्स, आइसलैंड्स, फिलीपींस एंड द सेंट्रल अमेरिका. इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट लोकेटेड इन द मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड प्यूगा वैली इन लद्दाख. ये दो जगह हैं. यहाँ देखिए जियोथर्मल पावर एनर्जी का डायग्राम है. यहाँ पे नेचुरल ट्रैक्स है, स्ट्रीम्स है, वॉल है, वाटर है, यहाँ पे जनरेटर है और टरबाइन है. किस तरह से ये जनरेट हो रही है. नाउ नेक्स्ट इज़ टाइडल एनर्जी. टाइड्स होती है, वेव्स जो होती है, लहरें जो होती है, जो ओशियंस में होती है, समुद्र में होती है, उसे क्या कहते हैं, टाइड. सो जैसा कि इसका नाम है टाइडल एनर्जी. द एनर्जी जनरेट फ्रॉम द टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी. देखिए जो किससे जनरेट हो रही है, टाइड से जनरेट हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी कैन बी harnessed by the building dams at the narrow opening of the sea. ज़्यादातर जो ये
सीज है उसके आसपास पाई जाती है, बनाई जाती है। ड्यूरिंग हाई टाइड्स एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइंस इंस्टॉल इन द डैम्स टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही सेम प्रोसेस है, डैम में बनाए जाते हैं स्टोर की, यानी कि वाटर जो है उस पर टर्बाइंस होते हैं जिसके कारण एनर्जी जनरेट होती है। अब यहाँ पे कौन कौन से जगह हैं? रशिया, फ्रांस एंड गुल्फ ऑफ कच्छ इन द इंडिया हैज़ द यूज टाइडल मील फार्म्स। ये सबसे मेजर यूज फार्म्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज बायोगैस। बायोगैस के बारे में आपने सुना होगा, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उससे बनती है। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल। ये देखिए, डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल्स, एनिमल डंग्स, किचन वेस्ट, ये सब चीज़ों से बनती है। वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फ्यूल लाइक बायोगैस। इन सब कुछ जो वेस्ट होता है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? गैसियस फ्यूल में। उससे क्या बनती है? बायोगैस। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया इन द बायोगैस and the digesters of the emits biogas which is essentially a mixture of the methane and carbon dioxide। देखिए अब बायोगैस में कौन कौन सी गैस है? मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो चीज़ें याद रखनी है आपको। बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल ऑफ कुकिंग एंड लाइटिंग्स एंड द प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैनर्स फॉर ईच ईयर। मैनर्स होती है खाद, यानी इससे गैस भी जनरेट हो रही है और हम जो है सॉइल को भी फर्टाइल कर रहे हैं। एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी सी द harnessing the energy is both difficult as well as is costly. So each one of you can make the difference by not wasting energy. Energy saved, energy generate। बहुत अच्छी चीज़ कही गई है। अगर हम एनर्जी को सेव कर रहे हैं, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। फाइन। एक्ट नाउ एंड मेक द ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। और हमें भी एक्ट करना है। हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं। वी आर नोइंग द व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, व्हाट इज़ मिनरल्स, एवरी थिंग्स वी आर डिस्कसिंग, बट व्हेन वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग्स इन आवर लाइफ, देयर इज़ नो सेंस फॉर द नॉलेज। इस नॉलेज का जब तक कोई सेंस नहीं है जब तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। सो कीप रिमेंबर दिस थिंग्स, यू शुड नॉट वेस्ट द एनर्जी, वॉट एवर एनर्जी, जो भी एनर्जीज हैं। अब नाउ देर आर सम क्वेश्चन आंसर्स। आई विल एक्सप्लेन द ऑल क्वेश्चन आंसर्स अकॉर्डिंग टू योर NCERT book by next class. So students, thank you, your chapter is over. Today we have done the biogas, then we have done tidal. After that tidals we have discussed the geothermal energy, then nuclear power, and we have discussed wind energy. So keep learning, and solar energy. Fine. So these are the non-conventional resources. So students, thank you and have a nice day.